तो चलिए देखिए, इसके बाद में हम कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लिखिए, डालिए हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अब देखिए इसमें हमें पहले लिखना है पेयर ऑफ टेंजेंट एंड पेयर ऑफ रेडाई, पेयर ऑफ टेंजेंट एंड पेयर ऑफ रेडाई। डालिए पहला हेडिंग डालिए पेयर ऑफ टेंजेंट एंड पेयर ऑफ रेडाई, यानी रेडाई यानी रेडियस, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका हो गया सर्कल, हो गया सर्कल। अब ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट से लेके ये डिस्टेंस, ये पॉइंट से लेके ये डिस्टेंस, ये हमारा क्या बच्चों हमारा टेंजेंट होगी, ये क्या बच्चों हमारी टेंजेंट होगी। ये हमारा मान लीजिए पॉइंट P है, जहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है उसका नाम बताओ T1 और ये T2, टेंजेंट 1 टेंजेंट 2। इसका जो सेंटर है वो है O, ठीक है। अब ध्यान रखिए इसकी जो लेंथ है इसको मैं नाम लिखता हूँ L, क्या लिखा L, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये क्या होगा बच्चों हमारा L होगी। अच्छा, और जो रेडियस है उसका नाम क्या होगा बच्चों, उसको लिखते हैं हम, ये R है और ये क्या बच्चों हमारा R है। सही आता, डन हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, पेयर ऑफ टेंजेंट एंड पेयर ऑफ रेडाई का इसका हमको निकालना है। इसमें हमको पहले निकालना है, ये क्लियर हो गया था। अब मुझे निकालना है इसका पहला है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा हमारा मान लो PT1, क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PT1 OT2, मुझे इसका आंसर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PT1 OT2, यानी ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया मुझे निकालना है। इसकी खासियत है ये 90 है बच्चों, और ये भी क्या बच्चों हमारा 90 है। अगर आप इसको डिवाइड कर सकते हो दो ट्राइंगल में, आया ना, तो मैं इसको बोल सकता हूँ इसका एरिया जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा बताओ। तो आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कौन सा PT1O प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल PT2O, क्या है, सही है, सही है, दो ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल का जो एरिया आता है वो क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर आप ये पे गौर करोगे, हाफ इंटू ये जो ट्राइंगल का एरिया है उसका बेस ये है, लेंथ है, और ये क्या बच्चों हमारा R। लेंथ जो है वो रूट ऑफ दी S1 होता है, वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा, हाफ इंटू कितना आएगा R इंटू L। इसका भी एरिया कितना है बच्चों, हाफ इंटू R इंटू L, हाफ प्लस हाफ कंप्लीट एक, तो इसको बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा R इंटू L। ये क्या होगा बच्चों हमारा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PT1O T2। क्लियर हो गया, समझा कि नहीं समझा, क्लियर है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। देखिए बच्चों यहां तक होने के बाद में तो आपको याद होना चाहिए, बताओ फिर हमने क्या पढ़े, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, अरे यार मैं डायग्राम मिटा दिया, चलो ठीक, फिर से बनाना पड़ेगा, ओके। लिखिए, फिर लिखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लिखिए बी वाला पॉइंट लिखिए, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहां पे देखिए सेम चीजें हमारी बच्चों, डायग्राम हुई है, अभी जो लेंथ है हमें इसकी लेंथ निकालना है, यानी ये आपकी लेंथ निकालना है, ये T1 है और ये क्या बच्चों हमारा T2 है। सेम चीज का जो सेंटर है वो क्या बच्चों हमारा, वो उसका सेंटर है। इसके लिए आपको सबको पता है ये क्या बच्चों हमारी L है, ये सॉरी इसका ये क्या बच्चों हमारा रेडियस कितना इसकी R है, और ये लेंथ कितना हमारी L है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ ये एंगल जो दिया है बच्चों थीटा दिया है, क्या दिया है इसका आंसर थीटा। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर करोगे तो आप यहाँ पे ऐसा यूज कर सकते हैं कि सर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ये ट्राइंगल यूज कर रहे हैं हम, देखिए इस ट्राइंगल की एक खासियत है, ये कितना बच्चों बताइए 90 है, ओके। ये आपका हो गया O पॉइंट, ये हो गया आपका T1, और ये आपका होगा बच्चों हमारा P पॉइंट, ये हमारा कौन सा बच्चों P पॉइंट है। ये एंगल क्या होगा बच्चों हमारा थीटा हो गया। अब ये जो पॉइंट मैच कर रहा है, ये पॉइंट का ये वैल्यू लिख देता हूं मैं, ये जहां पे टच कर रहा है ये पॉइंट है मेरा M, क्या पॉइंट बच्चों हमारा M है फिलहाल तौर पे। मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये आपका L है, ये आपका R है बच्चों, पाइथागोरस के हिसाब से इसके लिए बताओ कितने आएंगे, तो आएंगे सर L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, हाइपोटेनस है बच्चे, पाइथागोरस के हिसाब से L का स्क्वायर रूट ऑफ दी L का स्क्वायर प्लस
आर का स्क्वायर। अब मुझे बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा रे बाबा? एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है? एल। एल अपॉन में क्या है बताओ? रूट ऑफ दी एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एंड साइन थीटा बताओ क्या आएगा? साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट बताओ कितना दिया है? थीटा के अपोजिट क्या दिया है? आर। आर अपॉन में क्या दिया है बताओ? रूट ऑफ दी एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया तक? ठीक है, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे चीज होगी। अब हमें मुझे सर निकालना है टी एम, ये ले निकालना है, तब जाके मैं T1 T2 मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे पहले क्या चाहिए? T1 M तक मुझे चाहिए, फिर मैं निकालूंगा। फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक ट्राइंगल फिर से कंसीडर करूंगा। ये वाला ट्राइंगल है, आप देखिए। अब ये ट्राइंगल की खासियत क्या है? ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, इसका नाम हो गया M, ये नाम हो गया T1, ये नाम हो गया P, जिसकी लेंथ है L। ये एंगल क्या है बच्चों? थीटा। मुझे बताओ एंगल चेंज हुआ क्या बाबर? तो यहाँ पे मान लो एग्जाम तौर पे ये 30 डिग्री है, अभी था, अपनी ये लेने से 30 डिग्री का है 45 हो जाएगा क्या? वही रहेगा, 30 रहेगा पक्का? चेंज होने वाला है क्या भी एंगल? नहीं, चाहे वो ये एंगल अभी भी क्या बच्चों? सेम ही है, अलग अलग नहीं है। ओके, अब मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? साइन थीटा इक्वल क्या आएगा? अपोजिट अपॉन में, इसका अपोजिट क्या बताओ? T1 M अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है? L है, हाँ या ना? सही है तक? अगर आप यहाँ पे गौर करो तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, साइन थीटा दोनों भी क्या बच्चों? सेम है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि R अपॉन में, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ TM M अपॉन में L इज इक्वल टू R अपॉन में रूट ऑफ दी L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो T1 M इज इक्वल टू क्या होता हो? L R अपॉन में रूट ऑफ दी L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये कितना बच्चों? T1 M। जो T1 और M आएगा वही, और ये बच्चों क्या है बच्चों? सेम आएगा, क्योंकि हमारे पता है ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा भी रहेगा बच्चों। ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा बच्चों? थीटा रहेगा। कॉन्ग्रुएंट वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। इसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो ये लेंथ और लेंथ भी क्या है बच्चों? सेम है। इसका आंसर बताओ कितना आया? एल आर अपॉन में एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो फिर मुझे बताओ T1 T2 इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा? T1 T2 इज इक्वल टू कितना आएगा? T1 M प्लस T2 M, जो कि दोनों के आंसर क्या है बच्चों? सेम है। ऐसे एल आर अपॉन में रूट ऑफ दी एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल आर अपॉन में रूट ऑफ दी एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, दोनों मिला के कितना आंसर बच्चों? 2 टाइम्स आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है बताओ? T1 T2 इज इक्वल टू 2LR अपॉन में रूट ऑफ दी एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये हमें लेन निकल गई। हमें लेन का डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, ये मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ समझने के लिए, पर हमें डायरेक्टली क्या रखना है? फॉर्मूला याद रखना है। तो बताओ लेंथ ऑफ दी कॉर्ड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? 2LR अपॉन रूट ऑफ एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। करेक्ट है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ओके, लिख लिया था? क्लियर हो गया तब? ठीक, हमने क्या कहा? समझ में आया क्या? तो लेंथ ऑफ दी हमारी कॉर्ड का आंसर कितना है? 2LR अपॉन में रूट ऑफ दी एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्लियर हो गया तक? डन। चलिए अब आते हैं हम सेकंड इसके ऊपर आते बच्चों। देखिए अब मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है सर अगर मुझे, तीसरा जो पॉइंट है वो है एरिया ऑफ दी, तीसरा वाला पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, थर्ड वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PT1 T2 इज, यानी अब मुझे इसका एरिया निकालना है। किसका? ये ट्राइंगल का। ठीक है, मैं बता रहा हूं। देखिए अब ट्राइंगल का मुझे एरिया चाहिए, तब मैंने क्या बोला सर ये जो एरिया है ट्राइंगल जो हमारा बन रहा है इसका मुझे एरिया चाहिए। कौन सा एरिया चाहिए? तो ये T1 है, ठीक है, ओके, ये आपको एरिया चाहिए। ये आपका जो पॉइंट आ रहा है बच्चों, इसका मुझे एरिया चाहिए। सर इसका एरिया निकालने के लिए तरीका क्या होगा बताओ? एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें तो T1 से लेके T2 की जो लेंथ है वो हमें पता चल गई। अभी हमने पता करे T1 से लेके T2 की लेंथ हमें पता है सर। अब मुझे क्या चाहिए? हाइट चाहिए। हाइट यानी क्या चाहिए मुझे? P से लेके M तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए।
तो सबसे पहले आपने जो लिखे सर ट्राइंगल यही लिखे हमने, इसमें कोई चेंजेस करे क्या? नहीं। सेकंड ट्राइंगल में ये चाहिए, अब मुझे पीएम चाहिए। क्या चाहिए? पीएम। तो एडजेसेंट है या हाइपोटेन्यूस है? एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट के लिए फॉर्मूला कौन सा लेगा? साइन या कॉस? कॉस का, बिल्कुल। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? पीएम अपॉन में एल। तो फिर ये फ्रॉम 1 एंड ये 2 क्या लिखेंगे बताओ हम? तो लिखेंगे पीएम अपॉन में एल इज इक्वल टू एल अपॉन में रूट ऑफ दी एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो पीएम इज इक्वल टू बताओ कितना आएगा? एल का स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ दी एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। फिर मुझे बताओ एरिया ऑफ दी ट्राइंगल क्या होगा? फिर बताओ क्या आएगा? फिर यहां तक आंसर निकल गया। फिर देयरफॉर एरिया ऑफ दी ट्राइंगल कौन सा है हमारा बताओ? पी T1 T2 इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या आएगा? कितना आएगा? T1 T2 की लेंथ आएंगी इंटू हाइट क्या बताओ मेरा? PM आएगा। सही क्या बोलता है? सही। हाफ इंटू T1 T2 की लेंथ बताओ क्या निकाले हमने? हाँ कितना है? 2LR अपॉन में रूट ऑफ दी एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और PM के लिए बताओ कितने ही? एल का स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ दी एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। 2 से 2 गेट कैंसर। तो फाइनल जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा बताओ मेरे पास में? फाइनल आंसर मिलेगा कुछ इस तरह से। क्या मिलेगा? एल का क्यूब आर अपॉन में कितना? एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये क्या मिलेगा बच्चों को? एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी T1 T2 इज इक्वल टू एल क्यूब आर अपॉन में एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, कम से कम नहीं पता है तो उसको प्रोसेस याद रखिए। इनकेस अगर भूल जाओ तो प्रोसेस भी याद रख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट निकालते कैसे। ठीक है, ध्यान में रहेगा। अरे बाबा याद रहेगा? बताओ हमने पहले क्या पढ़े? एरिया ऑफ दी क्वाड्रिलेटरल पढ़े। उसका एरिया बताओ क्या था? RL। हमने पढ़े लेंथ ऑफ दी कॉर्ड, क्या उसका एरिया क्या? लेंथ क्या है उसकी? 2LR अपॉन में अंडर रूट ऑफ दी एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। फिर मैंने क्या पढ़ा है? एरिया ऑफ दी ट्राइंगल। एरिया ऑफ दी ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बना? एल का क्यूब आर अपॉन में एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। अब मुझे इसका एंगल निकालना है, वो भी हम दिखेंगे। एंगल निकालना है, ठीक है? फास्ट करिए, नोट डाउन करिए। क्लियर कट हो रहा? लिखते चलो। हाँ ओके, चलिए देखिए हमने क्या क्या निकाले बच्चों। हमने एरिया हमारा हो गया, ठीक है? एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। बताओ एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट। तो फॉर्म बता क्या था हमारा? इसका एरिया क्या था? क्या फॉर्मूला? एल का क्यूब इंटू आर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा बोलता सर अगर मुझे एंगल निकालना है तो लिखिए एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स। हमारा कौन सा होगा? डी नंबर डालिए, उसमें लिखिए एंगल बिटवीन दी टेंजेंट, एंगल बिटवीन दी टेंजेंट क्या रहेगा? तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेम चीज, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। फिर क्या है? दो टेंजेंट बना दो, बाहर से या आउटर पॉइंट है उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। अब मुझे इसके बीच में का एंगल चाहिए, तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं? जैसे मुझे पता था सेम चीज P T1 T2, ये हमारा क्या था? सेंटर R था और ये क्या था हमारा? L था। अब देखो मान लीजिए ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल बताओ कितना हो जाए बच्चों? ये थीटा प्लस थीटा। आपको निकालना कितना है? 2 थीटा का आंसर निकालना है। सबसे पहले मैं अब जो पहला थीटा 1 है उसके बीच में एंगल बता रहा हूँ। ये आपका 90 हो गया, ये आपका T1 हो गया, ये O हो गया आपका, ये आपका P पॉइंट हो गया। ये आपका एंगल है, ये एंगल जो है बच्चों वो है थीटा, ये R है और ये L है। तो मुझे बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बाबा रे? अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। तो बताओ क्या रहेगा? R अपॉन में L, है ना? मुझे निकालना क्या है? 2 थीटा। मुझे बताओ tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने पढ़े, क्या फॉर्मूला बताओ? 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan स्क्वायर बताओ कितना दिया है? R बाय L अपॉन में 1 माइनस क्या लिखेंगे? हाँ बिल्कुल, R का स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर। तो बताओ इसको सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा? तो ऐसा आएगा क्या? tan 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा?
2RL इंटू कितना आएगा, ये एल का स्क्वायर ऊपर जाएगा, एल का स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2RL अपॉन में एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। किसका आंसर बच्चों, tan थीटा का। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स 2RL अपॉन में एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2RL अपॉन में एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। क्या समझ में आया? देखो यानी हमारा जो एंगल होता है, ये जो 2 थीटा का जो फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 2RL अपॉन में 2RL अपॉन में क्या बन रहा, एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। ये एंगल बिटवीन दी 2 टेंजेंट थीटा आप लोग नहीं आ सकते। ये तो हमें यहाँ पे 2 थीटा का आंसर एक्चुअली हमारा निकलता है। हमारा एक्चुअली देखा जाए तो 2 थीटा ही हमारा बेस्ट है। 2 थीटा इज इक्वल टू, देखा जाता है हमारा थीटा की वैल्यू क्या रहेंगी, अगर ये एंगल निकालना है मुझे तो ये आंसर है। और 2 थीटा का आंसर कितना था बच्चों, 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2RL अपॉन में ये। देखा जाए तो 2 थीटा आंसर हमारा सेम है, ठीक है ना। अगर आपको थीटा चाहिए तो आप लोग लिखा सकते हो। इसके बाद का है, लिख लीजिए फास्ट, हो गया तक मेंशन कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से देखो क्या क्या हो रहा है करके। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें जितनी भी सर्कल के अंदर हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट से आते हैं, और ऑब्वियसली बात है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा। और बेसिक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं 2024 में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पर आया, तो मैं बोलूँगा बेसिक थ्योरम ऑफ द ट्रायंगल्स, सर्कल की प्रॉपर्टीज और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, इसी के ऊपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि टॉपिक वाइज अगर देखा जाए तो उतना नहीं आता, ठीक है। क्लियर है, समझा था, ठीक। सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल PT1 T2, PT1 T2 का सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PT1 T2, सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PT1 T2 क्या होगा, देखो तो ये होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये P आपका पॉइंट है, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। T1 T2 क्या बच्चों हमारा, ये हो गया PT1 T2 का सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PT1 T2, यानी ऑब्वियस बात इससे हम क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा जो इस वाले पॉइंट को अटैच करेगा, है ना, इस वाले पॉइंट को भी अटैच करेगा, और ये वाले पॉइंट को भी क्या करें बच्चों हमारा अटैच करेगा। तो जो सर्कल का जो बनता है हमारा, इसकी खासियत है, पता है क्या खासियत है, कि जो ऐसा जो सर्कल बनता है उसकी खासियत है कि वो सर्कल किससे पास होता है, सेंटर से पास होता है। अब मुझे बताइए, आप थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा गौर कीजिए, ये तो इसके बीच में आपको एंगल पता है कितना दे रहे, 90 का। अगर ये 90 का एंगल है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, फिर ये डायमीटर में हो जाएगा क्या, ये अगर एंगल कितना बच्चों 90 का है तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर। इसके पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट P जो है वो क्या है बच्चों x1, y1, और सेंटर क्या है हमारा, मान लो h, k। तो बताओ इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल बताओ क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो आएगा जिससे बनने वाला है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो हमारा सर्कल बन रहा है इसका इक्वेशन बताओ क्या रहेगा, क्या रहेगा, हाँ बिल्कुल, x माइनस डायमीटर फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 और x माइनस h प्लस y माइनस y1 और y माइनस k इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ दी सर्कम सर्कल जो हमारा बन रहा है बन गया। खासियत बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, खासियत क्या है सर्कल की, कि ये पॉइंट को तो टच करेगा सर्कल, ये वाले पॉइंट को भी टच करेगा, और साथ साथ में ओरिजिन से जो हमारा सेंटर है उसको भी टच करते हुए जाता है। क्लियर हो गया, 3 पॉइंट से टच करते हुए वो जाता है। क्लियर है, समझा, कोई डाउट नहीं, ठीक, लिख लीजिए इसको फास्ट में। फिर एक PY क्वेश्चन देता हूँ 7 जनवरी 2020 का, ठीक है, इसको लिखिए इधर,
मिटाओ इसको, ठीक, इसका लिख के होगा सबका ना है, ठीक। चलिए देखिए, ठीक है, तो 7 जनवरी 2020 का क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल। हमने टेंजेंट ड्रॉ कर रहे, कहां से कर रहे, ओरिजिन से, किसके ऊपर, इस सर्कल के ऊपर। इस सर्कल की बताओ खासियत क्या है, सर्कल जो है जिसका हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बच्चों बताओ, 0,0 है। इस सर्कल का बताइए खासियत क्या हमें निकालना है, ये टच कर रही है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, मुझे इसकी लेंथ का स्क्वायर निकालना है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड वाला क्वेश्चन में पढ़े, ए बी का आंसर बताओ कितना आएगा, बताओ ए बी इजल टू, अगर मान लेता हूं ये मेरी रेडियस है आर है और ये लेंथ क्या बच्चों हमारा एल यानी कितना, तो बच्चों रूट ऑफ दी S1 होता है ना। तो बताओ ए बी का आंसर क्या दिया था फॉर्मूला, 2RL, 2RL है कि क्या है, 2RL है पक्का, 2RL अपॉन में रूट ऑफ दी L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, यह हमें दिया है यहाँ तक। अब मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा बताओ, मुझे रेडियस चाहिए और लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, बस इस फॉर्मूले पुट करना है, इससे ए भी निकलेगा, फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, आपको आंसर आ जाएगा। ये 7 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, समझा। इस सर्कल का रेडियस कितना है बताओ, कितना है रेडियस, सेंटर क्या है उसका, हाँ उसका सेंटर क्या है -4,2 और कितना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस, हाँ कितना 16 प्लस 4 20 माइनस 16 4 यानी कितना होगा, रेडियस कितना आया 2, रेडियस की वैल्यू कितनी बच्चों हमारी 2 की। आर तो आपको मिल गया 2, आपको क्या चाहिए S1 समझता क्या होता है, तो हाँ S1n क्या होता है, तो S हमने क्या होता है बच्चों हमारा, S होता है आपका जो S है वो क्या बच्चों बताओ, तो S आपका होता है x का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 8x1 माइनस 4y1 प्लस 16, ये हमारा S होता है। और S हमारा बताओ क्या है, हाँ S हमारा क्या बताओ 0,0 से पास हो रहा है, तो यहाँ पे x के जगह बाकी जगह 0,0 पुट करेंगे 0 0 0 0, तो कितना आएगा 16, तो L इज इक्वल कितना बच्चों रूट ऑफ दी S यानी कितना आएगा रूट ऑफ दी 16 यानी कितना आएगा 4, यानी L का आंसर आपको क्या मिलेगा बच्चों, हमारा आंसर 4 आ गया। इसका आंसर कितना बच्चों हमारा 4, इसका आंसर कितना आ गया 2। अब ये पुट कर दो तो बताओ ए बी का आंसर कितना है फिर 2R, R के लिए बताओ कितनी है 2 और L के लिए कितनी है 4 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 20 यानी कितना 4 5 यानी 2 रूट 5, 2 से 2 गेट कैंसिल, कितना आंसर आएगा 8/√5। अब कर लेंगे ए बी का आंसर है, तो बताओ ए बी का स्क्वायर कितना आंसर आएगा, हाँ 64/5। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, बी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फास्ट, खुद से बना लीजिए, बिना देखे खुद से ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए और देता हूं मैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बस आपको प्रॉपर तरीके से क्या रखना है, उसका मेथड, उसकी डायग्राम आपको याद रखना है और फॉर्मूला भूलना नहीं है ना, भूल ना जाना रे बाबा, हाँ मेरे प्यारे प्यारे वचन। समझ रहे हो क्रिश, क्लियर हो गया था, डन, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखिए
क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 8,5 टू द सर्कल। यानी आपका सेम चीज है, एक सर्कल है और एक पॉइंट है 8,5, इससे हमारी पेयर ऑफ टेंजेंट फॉर्म हो रही है और ये हमारा सेंटर है। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल चाहिए, यानी आपको ये होगा T1 T2 और ये O, इस तरह से हमारा सेंटर है। तो निकालने का तरीका क्या होता बताओ, क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल P, मान लो पॉइंट P है, P T1 O T2 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, हाँ R इंटू L, R यानी ये रेडियस और L इंटू क्या था, रूट ऑफ दी S1। निकालोगे, निकालिए फास्ट। चलिए रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, सेंटर क्या है इसके 2,1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस माइनस प्लस 11 16, 4 आ गया। रेडियस का आर का आंसर कितना हो हमारा 4 हो गया। वैसे अब इसका वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर क्या पुट करेंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 4x1, s1 यानी क्या है बताओ, लेंथ इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू रूट ऑफ दी s1 इज इक्वल टू रूट ऑफ दी, ऐसा है कुछ हमारा पहले ना हो, लेंथ इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू कितना है ना, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 2y1 माइनस 11 और s1 यानी क्या होता था 8,5। अब यहाँ पे 8,5 पुट कर दो, कितना आएगा कर लीजिए, हाँ बिल्कुल 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 8 32 32 माइनस 10 माइनस 11 कितना आ रहा, इसका आंसर था कितना आ रहा, 36 आ रहा, 36 आ रहा, इसका आंसर कितना आ रहा है 36। तो बच्चा बताओ एल का आंसर कितना, फिर रूट 36 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो बताओ फिर एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, फिर 4 इंटू 6 7 चौक 24 24 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर कितना होगा 24 स्क्वायर यूनिट। हाँ कैलकुलेशन देख लो अपना, ठीक है डन हो गया तक, कोई डाउट, अरे क्लियर है क्या रे बाबा, ठीक है। अब देखेंगे महाभयंकर आईएमपी, भयंकर आईएमपी, भयंकर आईएमपी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखो, भयंकर आईएमपी पॉइंट से, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट, कोई डाउट नहीं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, आपको अलग अलग तरीके से एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा, कभी कुछ देगा। तो क्या होता है, थियोरेटिकल पार्ट को पहले पढ़ना होता है अच्छे से। जैसे हमने PYQ हमारा पूर्वोत्तम सीरीज हम चला रहे, पूर्वोत्तम सीरीज में मैंने अभी आपको अपलोड कर चुका हूँ लेक्चर्स 2024 के सर्कल के ऊपर के क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड किए हूँ। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको याद हो रहा होगा कि क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो डायग्राम। आप जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको डायग्रामेटिक फॉर्मेट में पहले बनाइए, बनाने के बाद में आधा क्वेश्चन आपका वहीं पर हो जाता है, समझ में आता है मुझे निकालना क्या है, फिर निकालने के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, सबसे आपका आंसर फाइंड आउट हो जाता है। बहुत आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है डायग्राम। अब डायग्राम बनाइए पूरी इन्फॉर्मेशन से, लेंदी होता है क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा वर्डिंग में लिखा आता है, जितना ज़्यादा लिखा रहेगा यानी जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब उतना ज़्यादा वो अच्छा है, जितनी कम इन्फॉर्मेशन होती है उतना आपको लिखाना पड़ेगा फिर बाकी इन्फॉर्मेशन, और जितनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी गई है उसका मतलब उतना आंसर कितना आपका छोटा आएगा सोल्यूशन उसका, ठीक है ना, क्योंकि अब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गिवन होती, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। डन करेंगे, चलो ठीक है, आ जाइए। अब देखो भयंकर आईएमपी पॉइंट क्या है आपका, वो लिखिए रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल, लिखिए रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू सर्कल, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू सर्कल। ओके, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द टू सर्कल।
इसके अंदर लिखेंगे हम, मान लीजिए कि लेट टू सर्कल हैविंग सेंटर C1 and C2 and radius R1 and R2 respectively. C1 C2 be the distance between two centers. Distance between the two centers को कहते हैं C1 C2. इसमें कुछ हमारी कुछ टेंजेंट की इक्वेशन है, कुछ डेफिनेशन है, उनको ध्यान में रखना है। पहला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या है बच्चों बताओ? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, उसमें हम लिखेंगे कॉमन टेंजेंट हैविंग सेंटर्स, कॉमन टेंजेंट having center of both the circle on same side. अगर सेम साइड में सर्कल के सेंटर रहे तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और दूसरी जो डेफिनेशन है हमारी वो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को शॉर्टकट हम बोल सकते हैं DCT, और डायरेक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोल सकते हैं हम TCT शॉर्टकट में, ठीक है ना। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसका क्या होता है? कॉमन टेंजेंट्स हैविंग सेंटर of both the circle on opposite side, ठीक है, अपोजिट साइड। ठीक है, मेंशन कर लिए। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे कि अगर मैं सर्कल लेता हूं तो उसके अलग अलग तरीके से किस तरह से अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? DCT यानी क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, और TCT यानी क्या होता है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। DCT यानी होता है कॉमन टेंजेंट हैविंग सेंटर ऑफ द बोथ द सर्कल ऑन सेम साइड, और TCT यानी क्या होता है? कॉमन टेंजेंट्स हैविंग सेंटर ऑफ द बोथ द सर्कल ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए, लिखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 1, इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। मैं आपको पहले ही बता दिया कि भयंकर IMP, बहुत ज़्यादा IMP बच्चे, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप सर्कल पढ़ रहे हो तो ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना ही है, क्योंकि जेईई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है, जो हम बात करते हैं, हमारा जो लास्ट का जो पार्ट चल रहा है बच्चों, इसी के ऊपर में आएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो है, मान लीजिए अगर मेरा सर्कल है कहीं बाहर है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि C1 C2 का जो डिस्टेंस है उससे बड़ा, ये डिस्टेंस C1 C2 का डिस्टेंस बड़ा है किससे? R1 प्लस R2 से। क्या बच्चों बताओ? C1 C2 का डिस्टेंस किससे बड़ा है? R1 प्लस R2 से बड़ा है। इस तरह से इसको हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला क्या हमारा C1 C2 का डिस्टेंस हमारा क्या बच्चों? R1 प्लस R2 से बड़ा है। तो अब मुझे इसकी डायग्राम कैसे बनी सर? तो देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पे दो सर्कल बना दीजिए। मान लीजिए एक सर्कल हमारा ये हो गया और एक छोटा सर्कल हो गया हमारा ये हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए इस सर्कल का सेंटर क्या है? C1 है। इस सर्कल का सेंटर क्या है? C2 है। सही है। अब ये जो आएगा, ये जो लेंथ है आपकी, ये आपकी क्या बच्चों? R1 है, और इसकी जो लेंथ आ रही ये आपकी क्या है बच्चों? हमारी इसकी हमारी R2 है। सही है। अब सेंटर C1 से C2 का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से बड़ा है कि नहीं? में बड़ा है, बड़ा है। C1 से C2 का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से ऑब्वियसली बात है बच्चों बड़ा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालते हैं कॉमन टेंजेंट। तो देखो कॉमन टेंजेंट क्या कहेंगे? तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर कॉमन टेंजेंट जो आ रही है, एक टेंजेंट आपकी ये ड्रॉ होंगी, हाँ या ना बताओ? सही है। इस टेंजेंट को मैं नाम के लिख सकता हूँ, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्यों? कि दोनों भी सेंटर देखो सेम साइड है या अलग अलग साइड है? ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सिमिलरली एक टेंजेंट हमारे ऐसी भी ड्रॉ हो सकती है सर,
ये भी तो हमारी ड्रॉ हो सकती है। तो ये भी आपकी क्या है बच्चों, डी सी टी, क्या हो जाएंगे भी, डी सी टी। उसके अलावा अगर मैं मानता हूं कि अगर मेरे एक टेंजेंट ऐसी ड्रॉ होगी, मान लो ये कुछ इस तरह से, एक टेंजेंट ये होगी और एक टेंजेंट क्या बच्चों हमारी है, जस्ट लाइक हमारी ये यहां तक होगी। ठीक है, डन हो गया था, दोनों टेंजेंट ड्रॉ होगी हमारी, देख लीजिए आराम से। ठीक है, देखिए तो इसका डीसीटी है, और ये जो नाम है आपको बच्चों, ये कौन सी हमारी टीसीटी, टीसीटी, और ये भी कौन सी बच्चों हमारी टीसीटी। तो बताओ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 4 होगी। कितनी होगी बच्चों, 4, 1 2 3 और 4। तो याद रखना, अगर C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी बच्चों, 4 आएंगे। पक्का क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। एक कंडीशन हमारी ये लग गई, ठीक है, डायग्राम बना लीजिए फास्ट। अब सर हमारा बड़ा था, अब मान लो C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल आ गई, क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो सोचो कैसे डायग्राम बनेंगे, अब डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। दूसरा चीज कि C1 C2 का जो आंसर है वो R1 प्लस R2 के इक्वल है, तो क्या चीजें हो सकती है, सोचो क्या होगा। टच करेगा, कैसा टच करता है, एक्सटर्नली टच करता है, देख लो एक बार, इसको मिटा दो, डायग्राम बना लिए, ठीक है। अब देखिए C1 C2 अगर इक्वल हो जाए R1 प्लस R2 की, तो सर उसकी डायग्राम कैसे बनेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बन गया हमारा, फिर एक छोटा सर्कल बनेगा, और इक्वल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि छोटा ही बनेगा, इक्वल भी हो सकता है रेडियस, बड़ा छोटा जो भी है। ये सेंटर C1 है, ये सेंटर क्या बच्चों C2 है, इसका डिस्टेंस कितना बच्चों R1 है, इसका डिस्टेंस कितना बच्चों R2 है ना। तो C1 C2 का आंसर बताओ कितना होगा, R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ कितनी बन सकती है, एक टेंजेंट तो सर ये हो जाएगी ड्रॉप की, 2 बनेंगी, 3 बनेंगी, हाँ 3 बनेंगी, एक ये बन जाएंगी, और एक तीसरी कौन सी बच्चों हमारी, ये। अगर मैं बात करूं तो ये आपकी होगा DCT, ये हो जाएगा DCT, और ये होगा TCT। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी है हमारी बताओ, हाँ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बच्चों इसमें, 3। हमने एक बार लिखी C1 प्लस C2 की वैल्यू ग्रेटर देन R1 प्लस R2, एक क्या लिखे इक्वल टू, एक बार क्या लिखना पड़ेगा, लेस देन। लेस देन यानी तीसरी कंडीशन लगाओ कि C1 C2 की वैल्यू लेस देन R1 प्लस R2, मगर ये ग्रेटर है, किससे है ग्रेटर, तो उसकी कंडीशन और है, ये ग्रेटर है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से, ऐसे ग्रेटर है R1 माइनस R2 से। उसकी डायग्राम कैसे बनेगी देखो, उसकी डायग्राम ऐसे बनेगी, एक सर्कल है और दूसरा सर्कल उसको इंटरसेक्ट करता है। तो ये आपका हो गया बच्चों, ये क्या होगा बताओ आपका C1, और ये क्या होगा बच्चों हमारा C2। तो ऑब्वियसली बात है C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 से क्या बच्चों छोटा है, मगर किससे बड़ा है, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी बताओ, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएंगी, 2। कौन कौन सी, एक होंगी सर ये वाली कॉमन टेंजेंट ड्रॉ, एक हो जाएंगी ये आपकी ड्रॉ, और क्या बच्चों हमारी ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएंगी। तो कितने आएंगे हमारे पे, 2 कॉमन टेंजेंट आएंगी, ये DCT और ये भी DCT। क्लियर हो गया, समझा, कितनी कॉमन टेंजेंट है हमारी, 2। इसमें कितनी थी, 3, उसमें कितनी थी, 2। इसकी खासियत है देखो, पहले हम लिखे C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, फिर क्या लिखे इक्वल टू, फिर क्या लिखा लेस देन, मगर लेस देन लिखते वक्त मैंने क्या लिखा, ये किससे बड़ा है, R1 माइनस R2 से। अब मैं तीसरी कंडीशन लगाता हूं, चौथी कंडीशन, सॉरी ये होगा लिखिए इधर की,
बन गई, ठीक है। चौथी कंडीशन ऐसी सर कि मान लो, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, इन दोनों की कंडीशन के बारे में। क्या मैं ऐसे सोचता हूँ कि मान लो चौथी कंडीशन मेरी कुछ इस तरह से है कि अगर R1 माइनस R2 यानी C1 C2 का जो डिस्टेंस है, C1 C2 का डिस्टेंस वो R1 माइनस R2, मॉड इसलिए लगाता हूँ कि मुझे नहीं पता R1 बड़ा या R2 बड़ा है। मॉड इसलिए लगाया जाता है कि हमारा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी हमारी मान लो R1 के लिए बड़ी रहेगी या फिर R2 के लिए बड़ी होगी तो आंसर हमारा निगेटिव आ सकता है। तो वो ध्यान में रखते हुए हम क्या लगाना है, मॉड लगाना है। चलिए C1 C2 का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, R1 माइनस R2। ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब इनसाइड टच करेगा ना इनसाइड में। यानी कैसा आएगा बताओ, यानी एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल क्या आएगा बताओ, इसके अंदर में आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। इसका जो रेडियस आ रहा है वो कितना बचा हमारा, R2 हो गया, ये C2 हो गया। और हमारा जो एक सर्कल आएगा, इसका सर्कल क्या सेंटर क्या है, C1 हो गया। इसका रेडियस कितना हमारा R1 हो गया, इसका आंसर। तो R1 माइनस R2 कर लोगे तो C1 माइनस C2 का आंसर आपका मिल जाएगा। और है ना भैया, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हमारा R1 है, R1 में से R2 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, C1 C2 मिल जाएगा। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी ड्रा होंगी बताओ, हाँ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी ड्रा होंगी, एक। कितनी ड्रा होंगी हमारी, एक। कौन सी बताओ, ये ऐसी बात सिंह है ना, फुल पाखरू, ऐसा कौन सी डायग्राम बनी है, हाँ सही है, सही चाइना में ना, हाँ सही है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू कितना है हमारा, 0 1। अब यहाँ पे हमारा R1 C1 C2 हमारा किससे बड़ा था बताओ, R1 माइनस R2 से बड़ा था। यहाँ पे इक्वल आ गया। अब क्या हो सकता है, C1 माइनस C2 से बड़ा क्या होना चाहिए, R1 माइनस R2 होना चाहिए। कंडीशन समझ में ही क्या, यहाँ पे बड़ा कौन है, C1 C2। पांचवी कंडीशन क्या होंगी बताओ, ये इधर के ड्रॉ होगी सबके, ठीक। पांचवी कंडीशंस, C1 C2 ये छोटा है, किससे छोटा है भैया रे, R1 माइनस R2 से। यानी R1 माइनस R2 का जो डिफरेंस है वो क्या बच्चों हमारा बड़ा है। तो वो कैसे पॉसिबिलिटी होता है, एक सर्कल, इस सर्कल हो गया, उसके अंदर में एक छोटा सा सर्कल और समझ लो, ठीक है ना। अब कहाँ है हमको पता नहीं, मान लो इस सर्कल का सेंटर ये है, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा हमारा, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा हमारा, ये होगा सर्कल का सेंटर C2। अब देखो C1 C2 का डिस्टेंस हमारे R1 माइनस R2 के डिस्टेंस से ऑब्वियसली बात है छोटा है कि बड़ा है, छोटा ना भैया। देखो C1 C2 डिस्टेंस इतना है और R1 केवल कि यहाँ से लेके तो यहाँ तक है और R2 कितना इतना है, इसमें से ये वाले माइनस भी कर दोगे तो भी आपका आंसर बड़ा बचेगा, ठीक है। तो कौन बड़ा है हमारा, R1 माइनस R2 का सब्ट्रैक्शन क्या है बच्चों, बड़ा है। इसमें बताओ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या है, नहीं, यानी नो कॉमन, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी है बताओ, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0, कोई नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक, देख लीजिए फास्ट, क्या बोले, हाँ मीन्स बोलो क्लियर हो गया था। अब मुझे बताओ, हर क्वेश्चन में एक खासियत है, बताओ क्या खासियत है, कि हर बार हमको एक चीज चेक करना है, क्या, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और R1 और R2 पता होना चाहिए। यानी हर न्यूमेरिकल में क्या पता होना चाहिए, R1 और R2 पता होना चाहिए और सेंटर टू सेंटर, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर पता है तो सेंटर टू सेंटर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके हिसाब से फिर हमारा नंबर ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन बनेगा कि कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट हमारे एग्जाम में आएंगी, ठीक है। डन, 2 POA क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, ठीक है, देख लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर 2 POA क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद से पहले, ठीक है। चल देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है। सर्कल का इक्वेशन दिया है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y प्लस 164 इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है ना।
एंड एक और इक्वेशन दिया सर्कल का, इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी बोलने में मकसद क्या है कि एक सर्कल हमारा ये है और दूसरा सर्कल मेरा कुछ ये है। इसके सर्कल का, ये सर्कल का मान लीजिए ये जो सर्कल है इसके सेंटर बता क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज थी यहाँ पे x माइनस वाई नहीं होना था, x माइनस 4 है, ठीक है ना। अब x माइनस 4 है तो बताइए क्या जाए 4,7, एक सेंटर क्या बन गया 4,7। दूसरे का सेंटर बताओ क्या बनेगा इसका सेंटर। इसका सेंटर तो बनाना आसान है, इसका इक्वेशन क्या रहेगा, इसका रहेगा हमारा 4, नहीं कितना रहेगा 8, हाँ 8,10 हो गया था। इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस जो है पहले वाले का रेडियस वो क्या बताओ हमारा, इसका रेडियस है 6, मगर इसका रेडियस हमें अभी पता नहीं है तो उसको कैसे निकालें बताओ। अगर आप कंपेयर करोगे x का स्क्वायर सर्कल 1 से, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y प्लस 164 माइनस r का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका जो रेडियस आएगा मैं इसको मानता हूँ रेडियस r1 मानता हूँ फिलहाल, तो क्यों स्मॉल r मानूंगा ना कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पे भी r ऑलरेडी है इसलिए r नहीं मानना, स्मॉल r1 मान देंगे। r1 फॉर्मूला क्या था, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c यानी ये वाला पॉइंट है। तो बताओ g का स्क्वायर यानी कितना बताओ, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 प्लस, ये बाद में हम रूट में लिख देंगे इसको, ठीक है ना। 64 प्लस कितना आएगा g का स्क्वायर कितना आएगा 100 माइनस c यानी कितना आएगा 164 प्लस r का स्क्वायर, ये पूरा 164 के कैंसिल, रूट ऑफ दी क्या है बच्चों हमारा r का स्क्वायर। r1 के लिए बताओ कितनी आएगी, r1 की वैल्यू कितनी है मेरी, r1 की वैल्यू बच्चों हमारी r आ गई, प्लस माइनस लिख सकते हो इसको, मैं देखा जाए तो क्या आएगा बच्चों प्लस माइनस, पर रेडियस है तो ऑलवेज पॉजिटिव लेना पड़ेगा हमको, इसको हम प्लस लेते हैं फिलहाल तौर पे। तो r1 की वैल्यू कितनी बच्चों हमारी r होगी, कितनी होगी r, ठीक है ठीक है। अब ये वाला कंडीशन आपको मैंने लिखा के दिया था, अगर ऐसा कंडीशन रहा तो बताओ क्या कंडीशन थी। इसके लिए हम पहले क्या करते, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाले थे। क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था सर कि r1 माइनस r2 लेस देन c1 c2 लेस देन क्या था r1 प्लस r2, यहाँ पे कैपिटल r1 प्लस r2, सही है ठीक है। r1 माइनस r2 बताओ कितनी है, r1 हमारा कितना है ये r माइनस r2 कितनी बताओ 6 लेस देन, बताओ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है इसका, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते c1 c2 क्या है बताओ। तो सर आपने किया सर c1 c2 इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये c2 हो गया कितना आएगा 10 माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 10 माइनस 7 3 का स्क्वायर 9, कितना आंसर आएगा 5, यानी इसका आंसर कितना बच्चों हमारा 5 लेस देन, ये कितना है बताओ कितना आएगा r1 की वैल्यू कितनी है r प्लस कितना हो गया r2 वैल्यू कितनी है हमारी 6। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, सॉल्व कर सकते बताइए, सॉल्व कर सकते। अगर मान लीजिए सर मैं ये सॉल्व करता हूँ तो बताओ क्या आंसर आएगा, ये मान लो ये सॉल्व करता हूँ, दो सॉल्व करेंगे हम, ये और एक ये है, ठीक है ना। ये मॉड यानी पॉजिटिव है हमारा, तो कितना आंसर बनना r माइनस 6 लेस देन 5, एक ही हो गया। और मैं लिखता हूँ 5 जो है वो r प्लस 6 है, तो क्या आंसर आएगा, इसको 10 शिफ्ट करूंगा कितना आएगा, ये मॉड है हमारा एक कंडीशन, दो कंडीशन से, इससे कितना है बताओ r के वैल्यू, ये 6 इधर जाएंगे तो जाएगा माइनस, सही गलत है सही ना, तो ये -1 r के लिए कितनी बच्चों -1 से ज्यादा है, r1 के लिए कितनी है -1 से ज्यादा है, ये तुमको पहले समझ में आ रही है। r1 के लिए मेरे लेस देन ग्रेटर देन -1 है। अच्छा इसकी बताओ r के लिए ग्रेटर देन -1, इससे क्या लिख लेंगे प्लस और माइनस। अगर मैं सीखता हूँ, अगर मैं r माइनस 6 सीखता हूँ तो कितना आएगा लेस देन 5, अगर माइनस ऑफ दी, ठीक है इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, इसको दूसरे लिखता हूँ मैं, छोड़ो। और दूसरा क्या है हमारा माइनस ऑफ दी r माइनस 6 लेस देन 5, तो कितना होता है r इज लेस देन कितना आएगा 11, और इसको माइनस से शिफ्ट करेंगे कितना आएगा r माइनस 6 ग्रेटर देन 5। एक गलती होगी क्या, -5 और ये -5 ना, सॉरी ये -5 हो गए नहीं, तो r माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनवर्टिंग साइन क्या हो जाता है चेंज, तो r के लिए ग्रेटर देन कितना होगी -5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 1, तो r का आंसर बताओ क्या है ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 11, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक, देख लो यहाँ पे इनइक्वालिटी वाला पार्ट अप्लाई हो रहा है, थोड़ा देख लीजिए, समझा कैसे किया मैंने इसको। देखिए एक बार ग्रेटर देन 5 लिखा, एक बार माइनस ऑफ दिस लिख दिया, जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस ये हट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा -5 माइनस 6 कितना जाएगा +6, r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ पे क्या है r का वैल्यू लेस देन 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया बच्चों हमारा फर्स्ट, 9 जनवरी 2019 का क्वेश्चन था। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, देख लीजिए। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है 2021 का, ठीक है पहले इसको मेंटेन कर लीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए,
ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, 2021 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन हमको पूछे जाएंगे, दो सर्कल का इक्वेशन हमको दिया गया है और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान क्या रखेंगे, सबसे पहले इसका सेंटर निकाल लो और रेडियस निकाल लो, इसका सेंटर निकाल लो और रेडियस निकाल लो, निकाल लेंगे। फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लो, फिर रेडियस के बीच में और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन बनता है वो चेक कर लो। हो सकता है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाए, हो सकता है कि C1 C2 का लेस देन आंसर हमारा क्या जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि R1 माइनस R2 की वैल्यू C1 C2 के इक्वल आ जाए। यानी कोई ना कोई कंडीशन, जो हमने 5 कंडीशन पढ़े उसमें से कोई ना कोई कंडीशन आएंगी और वो कंडीशन आने के बाद फिर हम उसके हिसाब से कंक्लूजन लगाएंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या है बच्चों, पहले सेंटर का C1 निकालो। सेंटर C1 बताओ क्या है, बताओ क्या दिया है, सेंटर क्या दिया है 5,5 ओके। और रेडियस बताओ R1 के लिए बताओ कितनी दी है 3, और बताओ C2 कितना दिया है 11,5, और बताओ R2 कितना दिया है 11 का स्क्वायर 121 प्लस 25 कितना था 136, 136 माइनस 137, नहीं गलत हो रहा कुछ, 121 प्लस, हाँ इसकी 3 आ रही, ओके ये भी 3 आ रहा है क्या, ठीक है। अच्छा एक काम करो, बताओ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बताओ कितना आएगा, तो 11 माइनस 5 6, इसका स्क्वायर 36 और 5 माइनस 5 0, कितना आंसर आएगा 6। इसका मतलब बताओ क्या हो रहा है, C1 C2 का आंसर बताओ किसके इक्वल आ रहा है भैया रे, R1 प्लस R2। यानी कंसेप्ट क्या है, ऐसा है कि कैसा है, ये कंसेप्ट है। इसमें नंबर ऑफ मुझे बताओ क्या है, सर्कल हैविंग द सेम सेंटर, सही क्या, नहीं है सेम सेंटर है किसके, नहीं है। सर्कल हैविंग ओनली वन मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट एक ही है, सही है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा बच्चों हमारा, बी आंसर हमारा हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पीवाई को सॉल्व कर सकते हो, जितना पढ़ा दिया उसके बेसिस पर आप लोग आपके मॉड्यूल उठाइए, पीवाई क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपका जो डीपीपी उसको सॉल्व करिए। डीपी नंबर 2 आपको पूरी कंप्लीट करना है और डीपी नंबर 3 के ऊपर भी आपको बढ़ना है, ठीक है। डन हो जाएगा, बाकी कंसेप्ट जो रहेगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे।